बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख फौरी देने का मुतालबा। अदालत और सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। वार्निंग दी, इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अदालत का रास्ता भी जानते हैं और सड़कों की सियासत भी। कोई कहता है मौसम ठंडा होगा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। अवाम महंगाई की वजह से मुश्किल में है। रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त जरूरत है। यह भी कहा कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपना हक लेना जानती है। निशाने पर सिर्फ सियासतदान, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। गुज़श्ता 3 साल में हमने पाकिस्तान IMF को बेचा। हम IMF की हुक्मरानी मानकर सीना चौड़ा करते हैं। सरबराह UFA मौलाना फजल रहमान को खुशाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, सर पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। इसराइल नाजायज मुल्क है, हम क्यों तस्लीम करें? फलस्तीन को तस्लीम कराने वाली बात कहाँ चली गई? इस्लामी दुनिया के सरबराहों की फलस्तीन के हक पे मौक़िफ़ कहाँ दफन हो गया? आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। हर चंद माह बाद IMF एक नया मुआहदा कर रहा होता है। हमें इमदाद और कर्जे उनकी शराइत पर मिलते हैं। हमारे मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। सियासी जमातें अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकीं। जो स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है मुलव्वस एहलकार जेल में जाएंगे। ये कहना गलत होगा। स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्वस ताकतवर अनासिर को रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी की कोई नरमी नहीं होगी। फौज अपना एहतसाब का निज़ाम 9 मई की वाक़यात में साबित कर चुकी। हवाला हुंडी के खिलाफ 167 मुकदमा दर्ज किए। डॉलर की कीमत को मजीद नीचे लाने की कोशिश करेंगे। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बंद किए जाएंगे। आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर इनसे लड़ेंगे। चेयरमैन PTI की जमानतों की 9 दरख्वास्तें बहाल। अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म। चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात और एहतजाज के खिलाफ 3 FIR शामिल। तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और अदाम कत्ल के केसेस भी शामिल। सेशन कोर्ट ने 6 और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 दरख्वास्तें खारिज की थीं। नवाज शरीफ वापसी का टिकट कटा चुके। 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता अबूज़ैबी लाहौर पहुंचेंगे। निजी एयरलाइन की परवाज EY 243 की एडवांस बुकिंग कराई गई। परवाज शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की नई हिकमत अमली भी सामने आ गई। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। इस्तकबाली जलसे में किसी दूसरे लीडर का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ कारकुनों को बयानियां देंगे। सिर्फ नवाज शरीफ के खिताब की तजवीज मरियम नवाज ने दी। उधर लाहौर में नून लीग का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर मुल्क की तारीख का यादगार दिन बनेगा। अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जिम्मेदार है। चेयरमैन PTI को जेल में जहर दिए जाने का खदशा है। बुशरा बीबी का शौहर की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खदशा है जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ आए। दरखास्त एतराज़ समेत कल के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। हर सियासतदान को
लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। डिलिमिटेशन हुई है, अब उसकी ऑब्जेक्शंस होंगी और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो इलेक्शन कमीशन को अपील करेगा और उसके लिए अभी टाइम है। पीपल्स पार्टी का फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा, नवाज शरीफ से मुतालिक तबसरा करने से गुरेज। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीटीआई ने साइफर का बयानिया बनाकर जलसे किए, साइफर केस का फैसला अदालत ही करेगी। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और झटका। निगरान हुकूमत ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां आइंदा 6 माह में की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। उधर बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगली समाअत पर किसी को इल्तिवा नहीं मिलेगा। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या लाइव स्ट्रीम? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाएगी? चेयरमैन पीटीआई के वकील की इन कैमरा समाअत की मुखालफत। हम तो लाइव स्ट्रीमिंग का सोच कर आए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है, कमेटी इस पर काम कर रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। कहा, पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 पे सरकारी टीवी के कैमरे लगाए। क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? क्या इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, दौरान समाअत 4 सवालात उठाए गए। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर क्यों नहीं की गईं? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफरिक दरखास्तें क्यों दायर की गईं? कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा उन्हें मालूम है क्या हुआ। कोई भी शख्स हकायक मंजरेआम पर लाना चाहे तो अपना बयान हल्फी पेश करे। बुशरा बीबी को कब तलाक दी गई? वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। मुबैना गैर शरई निकाह केस में सिविल जज के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील से पूछा कि आप तस्लीम करते हैं गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया? एडवोकेट शेर अफजल मरवत बोले, जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है। इद्दत में निकाह साबित हो जाए तब भी सजा नहीं हो सकती। तमाम मसाइल की वजह करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीडीएम हुकूमत ने शराय सूद को 17 से बढ़ाकर 22% कर दिया। इस वक्त हर पाकिस्तानी पर 3.25 लाख का कर्जा है। IMF से $70 करोड़ की अगले केस जारी होगी या नहीं? IMF का जायजा मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान आएगा। जायजा मिशन माली साल की पहली समाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। टैक्स, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात पर बातचीत होगी। उधर अखराजात पे कटौती का प्लान तैयार। तनख्वाहें, पेंशन, अलाउंसेस मुंजमद और अफसरान का स्टाफ कम किया जाएगा। IMF के मुतालबे पर गैस मजीद महंगी की जाएगी। अमेरिकी डॉलर की बेकदरी जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 सस्ता 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 97 पैसे कम होकर 286 रुपए 76 पैसे हो गई।
उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 394 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शेख रशीद को एक हफ्ते के अंदर अदालत में पेश किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए। आरपीओ साहब, एक हफ्ते की आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, शेख रशीद को पेश न किया तो तमाम अफसरान के खिलाफ पर्चा कटेगा। उधर शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनके भतीजे शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुंच गए। मफरूर मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट फौरी ब्लॉक किए जाएं। सानिया बल्दिया केस में सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। चेयरमैन नादरा वजारत दाखिला, दफ्तर खारजा और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। जस्टिस के आगा ने आईजी सिंध से कहा, मफरूर मुल्जिमों को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है, हम किसी और आईजी का इंतजार नहीं करेंगे। तवक्को है निगरान हुकूमत भी मफरूर मुल्जिमों की गिरफ्तारी में मुआवनत करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नाफरा तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने तालीम से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुआहदों की मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फ़नी तरबियत के प्रोग्राम आलमी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। ग्रीन शर्ट्स की दूसरे वार्म अप मैच से पहले हैदराबाद में कड़ी प्रैक्टिस। नायब कप्तान शादाब खान ने हैदराबाद की विकेट को फ्लैट करार दे दिया। पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। दूसरी जानिब भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी शायकीन को अब तक वीजे जारी न किए गए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। जापान ने 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। उधर कौमी हॉकी टीम के मैनेजर सईद खान ने भारत के खिलाफ बदतरीन शिकस्त पर कौम से माफी मांग ली। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के हॉकी मेयार और सहूलतों में फर्क हार का सबब बना। पीसीबी ने प्लेयर्स वेलफेयर स्कीम बजट में 10% इजाफा कर दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के इजलास के दौरान एबटाबाद में भी इंटरनेशनल मैचेस कराने पर गौर। नए पवेलियन की तामीर की मंजूरी। इजलास को तमाम स्टेडियम्स में सोलर पैनल्स की तनसीब से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज 85वां यौम पैदाइश। फिल्म अरबान ने वहीद मुराद को बामे अरूज पर पहुंचाया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहलाए। और सुपरस्टार माहिरा खान के नए सफर का आगाज। पुराने दोस्त सलीम करीम से शादी कर ली। भूरबन में मुनक्किदा शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों का नेक तमन्नाओं का इजहार।